टीबीटी क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि बिहार के सभी बच्चे जो कि काफ़ी मेधावी हैं और काफ़ी जागरूक होकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आइए आज आपको जयदेव की कथा सुनाते हैं जो कि संस्कृत में है और ये आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और नंबर देने वाला स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कि जयदेव गांव-गांव घूमकर भगवान के भजन कीर्तन किया करते थे। जिस गांव में वे जाते थे वहाँ खाना पीना उन्हें मिल ही जाया करता था और उसके साथ साथ उसे कुछ धन भी मिल जाता था। अब जब धन मिल जाता था तो जयदेव के पास खर्चा ही क्या था, कोई खर्च ही नहीं था। तो उस धन को वो चाहते थे कि किसी अच्छे काम में लगाया जाए। इस कारण से वो अपने जो पोट्री उनका था जिसमें वे बांध कर रखते थे, उसमें वे धन को रखते जाते थे। अब जब धन को रखते जाते थे तो धीरे धीरे धन बढ़ता ही जा रहा था और पोट्री का जो आकार है वो बड़ा होते जा रहा था। कौन सा पोट्री? तो धन का पोट्री का आकार धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। अब क्या था कि एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। अब जिस गांव में जाते थे तो उस गांव के व्यक्ति उनके साथ थोड़ी दूर तक भजन कीर्तन करते जाते थे। फिर दूसरा गांव का सीमा आता था, फिर दूसरे गांव के लोग स्टार्ट हो जाते थे, फिर तीसरे गांव का सीमा आता था, तीसरे गांव के लोग स्टार्ट हो जाते थे। इस कारण से अब जयदेव के साथ बहुत सारे व्यक्ति घुमा करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे। लेकिन एक बार का बात है कि कहते हैं ना कि जो आपका अच्छा सोच रहा है तो ये नहीं सोचना है कि सभी आपका अच्छा सोच रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं लेकिन बुरा भी सोच रहे हैं। तो अब वैसे व्यक्ति मिल गए। चार ठगों का, चोरों का ग्रुप मिल गया। चार चोर, चार डकैत जो कहा जाए, वो अब जयदेव के भजन कीर्तन के मंडली में शामिल हो गए। और जैसे ही जयदेव ने दूसरे गांव जाने की कोशिश की तो वहाँ पर उसने क्या किया कि जैसे ही एक गांव पार हुआ और दूसरा गांव अब जाना है तो दूसरे गांव जाने के लिए एक जंगल पार करना पड़ता था। उस जंगल को पार करने के समय जयदेव अपने पोट्री को साथ में रखा था, जो पैसा था जिसमें। अब चारों चोर क्या करता है कि उसका पोट्री छीनकर उसका हाथ पैर काट कर डाल देता है कुएं में। अब कुएं में डाल दिया। जयदेव रोते रोते दर्द से परेशान और सारा पैसा लेकर चारों गायब हो जाते हैं। होता क्या है कि उसी रास्ते से लक्ष्मण सेन नाम का एक राजा पार हो रहा था। लक्ष्मण सेन जो राजा था वह बंगाल का सबसे अंतिम हिंदू शासक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपको कहानी में नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लक्ष्मण सेन कौन था। तो बंगाल का सबसे अंतिम हिंदू शासक था। क्लियर है? अब क्या हुआ कि लक्ष्मण सेन जा रहा था, उससे किसी के रोने कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो वह रुक गया, बोला कि ए सैनिकों, रुक जाओ, चेक करो, जांच करो कि कौन यहाँ रो रहा है, जल्दी से जांच करो। तब जब सैनिकों को ऐसा बताया जाता है, सैनिक ढूंढते हैं लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता है और लक्ष्मण सेन चलते चलते कुएं के पास आ जाते हैं। उन्हें वह दिख जाता है। जल्दी से जयदेव को बाहर निकाला जाता है। अब जयदेव जैसे ही बाहर निकल जाता है तो जयदेव से पूछा जाता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन किया, बताइए, उसको दंड मिलेगा। राजा ने, लक्ष्मण सेन ने जब ऐसा पूछा तो जयदेव ने बोला कि सब भगवान की कृपा है महाराज, कोई बात नहीं है, जो है सब ठीक है। तो बोला कि ठीक है, अब आपका हम क्या करें? तो बोला कि मुझे गीत संगीत सब कुछ आता है, मैं भजन कीर्तन करता हूँ। तो बोला ठीक है, जब आप भजन कीर्तन करते हैं तो आपको हम दरबार में लेकर चलते हैं, वहीं पर एक कोने में आप भजन कीर्तन करते रहिएगा और आपके लिए एक अलग सा कुर्सी रहेगा। तो उसको वहीं पर अपने दरबार में लक्ष्मण सेन स्थान देते हैं। कुछ दिनों के बाद एक उत्सव का आयोजन होता है लक्ष्मण सेन के घर में। लक्ष्मण सेन के घर में जब उत्सव का आयोजन होता है तो सभी जो भी गरीब लोग हैं उसे कुछ उपहार दिया जाता है राजा के द्वारा अपनी प्रजा को। तो वो चार चोर जो जयदेव के हाथ पैर को काट दिए थे वो भी उपहार लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। जयदेव की नज़र उस पर पड़ी तो जयदेव ने राजा से कहा कि राजा साहब, कुछ ऐसे हैं व्यक्ति
जिसको बहुत ही ज़्यादा उपहार और पैसे की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा। तो बोला जयदेव ने जैसे ही ऐसा कहा तो लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं है, जिसको अधिक धन की ज़रूरत है उसे अधिक धन मिलेगा, अब बताइए तो किसे देना है। तब जयदेव चारों की तरफ इशारा कर देता है कि वही चारों हैं, उस चारों को ज़्यादा धन की ज़रूरत है। उसको बुलाया जाता है और गलती से उस चारों चोर का नज़र भी जयदेव पर पड़ जाता है। अब तो डर से हालत ख़राब, और राजा साहब के जो सैनिक थे वो उसे पकड़ लेते हैं कि चलिए आप लोग को राजा साहब बुलाए हैं, स्पेशल रूप में आपको बुलाए हैं। अब तो ये लोग का हालत ख़राब की हो सकता है कि अब हमें दंड दिया जाएगा, और जिसका हाथ पैर काटे थे वह बता दिया है। सबको अच्छे से अच्छे कमरे में लेकर जाया जाता है, राजमहल में अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छा वस्त्र पहनाया जाता है, और सब चारों का डर से हालत ख़राब की अरे भाई अब क्या होगा। अब तो भैया क्या होगा कौन जानता है। हाँ, चारों को तैयार करके अच्छा अच्छा कपड़ा खाना खिला के एक एक थाली कस के जो है सोना चांदी हीरा मोती कस के सबके सामने प्रेजेंट कर देता है, उपस्थित कर देता है, और कहता है कि चलिए आपको घर तक पहुंचाया जाएगा। अब तो चारों खुश, बाप रे बाप, इतना इज्जत, लगता है कि जयदेव हमसे और डर गया और इसलिए हमको इतना चीज़ दिलवा रहा है। चारों चोर सोचा। अब चारों चोर जब घर जाने लगा तो सैनिक लोग उससे पूछा कि बताइए राजा ने आप पर इतनी कृपा क्यों की और आप जयदेव के कौन लगते हैं। तब वो चारों चोर कहता है कि हम लोग किसी अन्य राजा के घर में सैनिक हुआ करते थे, मंत्री पद पर हुआ करते थे, और यह जो जयदेव है इसने गलती करी थी, और उस गलती की सज़ा उस राजा ने इसे मृत्यु दंड दिया था, और हम लोग बहुत ही अच्छे आदमी हैं जो कि सिर्फ इसका हाथ पैर काट के छोड़ दिए। ठीक है, ये बहुत गलती काम किया था, इस कारण से हम इसका सिर्फ हाथ पैर काट के छोड़ दिए। और जब ऐसा उसने कहा और चारों चोर आगे आगे जा रहा था और थाली लेके जो हीरा मोती सोना चांदी का था वो पीछे पीछे चल रहे थे, इतना सुनते ही धरती मैया फट गई और चारों चोर धरती के नीचे चले गए। धरती फिर से बंद हो गई। सभी जो सैनिक थे चारों थाली लेकर राजमहल के अंदर आए। राजमहल के अंदर आए तो जयदेव ने पूछा कि अरे भाई आप लोग ऐसे ही आ गए, क्या बात है। तो जयदेव को सारी कथा सुनाई कि ऐसा ऐसा बात है। जब हमने पूछा कि आपका क्या संबंध है तो उसने बताया कि आपने एक गलत काम किया था, राजा साहब ने आपको मृत्युदंड दिया था, और उस मृत्युदंड के फलस्वरूप इस चारों ने आपके सिर्फ हाथ पैर काट कर छोड़ दिया। बोला हे भगवान ये क्या हो गया, जयदेव कहता है। और उसी पश्चात क्या जानते हैं जयदेव जी, धरती अपने आप फट गई और वे चारों धरती में समा गए, मर गए। जयदेव सोचने लगा कि ये क्या हो गया और जोर से बोला हे प्रभु ये हमारे कारण ही चारों मर गए। हे प्रभु हम ही उस चारों के मौत के जिम्मेदार हैं। हे प्रभु हमें माफ़ कीजिए। हे प्रभु ये मैंने क्या कर दिया। जब ऐसा जयदेव कहते हैं तो जयदेव से खुश होकर भगवान उसके हाथ और पैर को फिर से जिस जगह जयदेव का हाथ था हाथ आकर चिपक जाता है, पैर था पैर आकर चिपक जाता है। मतलब जैसे जयदेव शुरू में थे वैसे ही जयदेव हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जयदेव की कथा यहाँ समाप्त होती है। और गीत गोविंद के रचनाकार कौन है तो जयदेव है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू बच्चों, खूब मन लगा के पढ़िए। मम्मी पापा का नाम रोशन करना है और बिहार में सबसे आगे बढ़कर दिखाना है। खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे और माता पिता का नाम करेंगे। थैंक यू बच्चों। टीबीटी आपको इसी तरह से हेल्प करते रहेगी, बशर्ते आप सिर्फ पढ़ने के लिए पैर आगे बढ़ाइए, कदम आगे बढ़ाइए। आपको खींच कर ले चलेंगे उस ऊंचाई तक जिस ऊंचाई तक का आपने सपना देखा है। थैंक यू।